अस्सलाम वालेकुम जी। स्पेशल असाइनमेंट पे मैं हूं नदीम और इस वक्त मैं आप लोग सुन रहे होंगे बहुत सारे जगहों पे सोशल मीडिया पर एक नाम इस वक्त पाकिस्तान के एक होनहार सपूत का नाम अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़बरें भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा शोज़ में भी हमें वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नज़र आ रहे हैं। तो राशिद नसीम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान के लिए बेतहाशा मार्शल आर्ट्स में इस नौजवान ने न सिर्फ गिनेस बुक में अपना नाम बनाया बल्कि एक दफ़ा नहीं 52 टाइम्स 52 मरतबा इन्होंने पाकिस्तान का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रोशन किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं राशिद नसीम। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। राशिद साहब ये बताइएगा कि मार्शल आर्ट क्या है बेसिकली। बहुत से लोगों को नहीं पता मार्शल आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें की और आपको कैसे शौक़ हुआ और कब से आपने मतलब इसको सीखना शुरू किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी तकरीबन मार्शल आर्ट जो है वो मुझे करते हुए तकरीबन जो है वो 26 ईयर्स हो गए और मैंने जो है वो मार्शल आर्ट का आगाज़ जो है वो मेरे लाहौर में टीचर हैं इकबाल मुर्तज़ा, वहाँ पे उनकी एकेडमी थी तो मैंने वहाँ से जो है वो स्टार्ट किया था और 2001 में जो है वो मैं यहाँ पर आया था कराची में और फिर मैंने आके यहाँ पर अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी 2001 में और फिर जो है वो मार्शल आर्ट कोई जब हम लाहौर में हुआ करते थे तो हमारे जो एकेडमी है उसके अंदर बेसिकली कुछ छोटे छोटे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह जो है वो बनाए जाते थे। मतलब कि क्लब लेवल पर जो है वो सतह पर जो है वो थोड़े से मुकाबले होते थे जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रिक्स तोड़ने का मुकाबला हो गया कि जी आज देखते हैं सबसे ज़्यादा ब्रिक्स कौन तोड़ेगा, तो वो एक रिकॉर्ड की शक्ल देती जाती थी कि जी ये क्लब का एकेडमी का रिकॉर्ड है। फिर इसी तरह जो है वो सबसे ज़्यादा चलें आज देखते हैं हम 1 मिनट में किक सबसे ज़्यादा कौन मारेगा, सबसे ज़्यादा पंचेस कौन मारेगा। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है हमारे जो टीचर थे इकबाल मुर्तज़ा सर वो करवाया करते थे और फिर मुख्तलिफ चैम्पियनशिप्स के अंदर जो है वो ननचक्कू के अलग से मुकाबले वो हो रहे हैं, किक्स के अलग से मुकाबले हो रहे हैं, फ़ाइट के अलग से मुकाबले हो रहे हैं। तो ये एक उसका तसलसल चलता चलता जो है वो 2014 के अंदर आके जो है वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शक्ल इख्तियार कर गया। क्योंकि फिर जब मैंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे तो यकीनन के वो शौक़ पैदा हुआ, उसको देखा मैंने तो मुझे लगा कि यार इस तरह के मुकाबले तो हम अपने क्लब के अंदर जब अपने इब्तदाई दौर में हम किया करते थे तो ये अगर कुछ ज़्यादा मेहनत की जाए तो यकीनन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। तो बस फिर वहाँ से जो है वो उसको देखा और फिर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाना शुरू किया। पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला कौन सा जीता और मतलब कहाँ कहाँ बैनुल अक़वामी मुकाबलों में आपने शिरकत की? देखें जी तकरीबन 2003 में मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है वो ईरान में एक चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी तो वहाँ पे मैंने सिल्वर मेडल लिया था। और इसके अलावा मैंने हर लेवल पे नेशनल फ्री स्टाइल कराटे रेसलिंग के मुकाबले होते हैं उसके अंदर मैं 2003, 2004 और 2005 में भी चैम्पियन बना हूँ। उसके अलावा फिर मैंने 2006 में जो है वो एक एशियन चैम्पियनशिप खेली थी उसके अंदर भी मैं सिल्वर मेडल हुआ था और 2003 के अंदर मैंने जो है वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेली थी उसमें मैं गोल्ड मेडल हुआ था। तो फिर 2012 में आके जो है वो मैंने तकरीबन जो है उसको फ़ाइट्स जो मेरी होती थी उनको मैंने खैरबाद कर दिया तो फिर वो रिकॉर्ड्स की तरफ एक ध्यान बन गया। तो फिर ज़्यादा फोकस जो है वो 2014 में आने के बाद तकरीबन फिर रिकॉर्ड पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। 2014 में आके मैंने फिर अपना पहला गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें बॉटल कैप्स को जो है वो सर के साथ खोलना था 1 मिनट में 23 टाइम और ये रिकॉर्ड था जर्मनी के तफजी अहमद उनके पास था ये रिकॉर्ड। तो मैंने पहला रिकॉर्ड अपना अटैम्प्ट किया था लाहौर में, पंजाब यूथ फेस्टिवल हो रहा था तो पंजाब यूथ फेस्टिवल में जो है मैंने अपना ये रिकॉर्ड अटैम्प्ट किया और वहाँ पर मुझे पंजाब यूथ फेस्टिवल की जो इंतज़ामिया उन्होंने एक साथ जो है वो 4 आलमी रिकॉर्ड बनाने का मौका दिया था। तो मैंने जो है वो वहाँ पे 4 जो है वो रिकॉर्ड एक ही दिन 2 दिन के अंदर जो है वहाँ पे ब्रेक किए थे जिसमें एक बॉटल कैप का रिकॉर्ड था इन 1 मिनट 40 बॉटल्स मैंने वहाँ पे 1 मिनट में खोली थी। सेकंड जो रिकॉर्ड था वो था मोस्ट किक्स को जो है वो हेड के ऊपर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट था उसको रिमूव करना था इन 1 मिनट। ये उस वक्त इंग्लैंड के पास था तो वो रिकॉर्ड मैंने फिर ब्रेक किया था। सेकंड मेरा वो था मोस्ट ऑब्जेक्ट रिमूव ओवर द हेड, कुछ इस तरह का उसका टाइटल था। तो रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा हो गए तो मेरे जहन से कुछ रिकॉर्ड के एग्जैक्ट टाइटल निकल जाते हैं तो
थर्ड था मोस्ट पाइन बोर्ड ब्रेकिंग विद द एल्बो इन 1 मिनट, वो उस वक्त 43 का रिकॉर्ड था, पाइन बोर्ड 1 इंच पाइन बोर्ड को ब्रेक करना था, तो वो मैंने उस वक्त किए थे 68। और फिर मोस्ट पाइन बोर्ड ब्रेकिंग विद द हेड का रिकॉर्ड था एक, वो 30 सेकंड के अंदर जो है वो 32 करने थे, तो मैंने उस वक्त किए थे 34। तो बहुत कामयाबी के साथ वो वहाँ से मेरे सफ़र का एक आगाज़ हुआ था, और फिर ये चलते चलते आगे बढ़ता गया, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं 50 साल में रिकॉर्ड बना चुका हूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा राशिद, ये बताइएगा कि आगे क्या प्लान है, मतलब आगे अब कौन से क्या तैयारी है और क्या आगे का क्या प्लान करते हैं आप? देखें, प्लान तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। फ़िलहाल प्लान ये है कि अगर हिम्मत इजाज़त देती है और फाइनेंशियली तौर पे भी आगे कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम अक्सर रहती है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ फाइनेंस की ज़रूरत होती है हमें, और डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिकॉर्ड बना रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक रिकॉर्ड के लिए आपको सिर्फ 20 to 25,000 में ही आपका काम हो जाता है, बाज़ दफ़ा 50,000 आपको नीड होती है, और कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिनमें आपको 2-2, 3-3 लाख रुपए भी चाहिए। तो जो ज़्यादा कॉस्टली रिकॉर्ड हैं, फिर मैं वो तो मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं करता। किए मैंने कुछ रिकॉर्ड अपनी मदद आपके तहत किए मैंने, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाजमी बात है कि अगर आप एक रिकॉर्ड के ऊपर अगर आप 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करें, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने वाले दिन की सिर्फ बात नहीं होती, बेसिकली होता ये है कि आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती है। मैं आपको ऐसे ही एक इसकी मिसाल दे देता हूँ कि अब एक रिकॉर्ड है 1000 जो है वो पाइन बोर्ड ब्रेक करने हैं पंच के साथ। वो रिकॉर्ड मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने उससे ज़्यादा भी टफ रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, लेकिन वो जो एक पाइन बोर्ड है वो 120 रुपीज़ का है। तो अगर मुझे 1000 करने हैं, पाइन बोर्ड ब्रेक करने हैं, तो आप उसकी कॉस्ट लगा लेंगे कहाँ पे जाती है ये अच्छा, फिर उसके बाद ये 12,000 नहीं, तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी जी, 1,20,000 रुपये के करीब ये चली जाएगी। तो अब आपको 1,20,000 तो वो चाहिए, फिर उस दिन प्रोग्राम आप अरेंज करेंगे, उसका अमाउंट अलग है। फिर उसके बाद जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस दिन आपने 1000 तोड़ने, वो तो आपको चाहिए ही 1000, लेकिन एटलीस्ट आप एक मरतबा तो कम से कम क्लब में उसकी प्रैक्टिस तो करेंगे ना, वरना आप खुद सोच सकते हैं कि एक मरतबा प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है रिकॉर्ड को 1000 के ब्रेक करने के लिए। एटलीस्ट आपको 2 या 3 दफ़ा है, तो वो अमाउंट तकरीबन जो है वो 3 लाख 4 लाख क्रॉस कर जाता है। तो वो रिकॉर्ड इसलिए मैंने ब्रेक नहीं किया। फिर इसी तरह एक और रिकॉर्ड का भी जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे, एक बेसबॉल बैट ब्रेकिंग का एक रिकॉर्ड है इन 1 मिनट। उसका सेटअप ही तकरीबन जो है ना तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का है, क्योंकि उसके लिए एक मजबूत किस्म के जो है वो स्टैंड चाहिए, और उसके अंदर बेसबॉल के बैट उसमें फिक्स होंगे, और फिर उसके बाद फिर बेसबॉल बैट तोड़े जाएंगे। अब वो 1 मिनट में 65 का बेसबॉल बैट रिकॉर्ड है, और ऑलमोस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए तकरीबन 500 के करीब बेसबॉल बैट चाहिए, जो मैंने एक एस्टिमेट अपना एक को लगाया। तो अब वो हम इस तरह के रिकॉर्ड फिर हम छोड़ देते हैं। अभी मैं देख रहा था कि मेरे जो एकेडमी है वो उसके जो रिकॉर्ड की तादाद है वो है 66 हो चुकी है, और जो मेरे इंडिविजुअली जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो तादाद है वो हो गई है 52। तो अब पहला टारगेट फ़िलहाल ये है कि हम जो है वो एकेडमी के रिकॉर्ड की सेंचुरी मुकम्मल करें, लेकिन ये बहुत ही अब टफ टास्क हो गया मेरे लिए, कोई इतना आसान नहीं है, नॉट अ जोक नहीं है मेरे लिए कि मैं ऐसे ही मुँह उठाऊँ और जाके बोलूँ कि मैं 100 रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा। मे बी के जितना अरसा मुझे 65 तक पहुँचने में लगा है, तो उससे शायद डबल भी लग सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड गिनीज के ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट की कैटेगरी के रिकॉर्ड्स तो मैंने ऑलमोस्ट सारी तोड़ दिए हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना, रिकॉर्ड को पिक करना, फिर हमें अपनी अमाउंट भी देखना होता है, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी देखनी होती है, और फिर अपना टैलेंट भी देखना होता है। बाज़ रिकॉर्ड ऐसे भी होते हैं जिसका टैलेंट हमारे अंदर शायद नहीं हो, तो हर रिकॉर्ड तो हर इंसान नहीं कर सकता ब्रेक। तो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि जितना पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकें, और कर रहे हैं, आगे मुस्तकबिल भी देखते हैं क्या होता है। तो गिनीज के कितने रिकॉर्ड हैं? मेरे पास जो गिनीज के जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड हैं एकेडमी के वो 66 हैं, और जो मेरे इंडिविजुअली तौर पे जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अप्रूव्ड हो चुके हैं, वो 52 रिकॉर्ड्स हैं। कुछ रिकॉर्ड मेरे ब्रेक हुए, लेकिन ज़्यादातर जो रिकॉर्ड हैं अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी तक नहीं ब्रेक हुए हैं। मेरे कुछ रैकेट तोड़े थे जिन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि वो रिकॉर्ड मैंने वापस भी लिए हैं। कि एक मेरा बहुत ही, जिससे मुझे आलमी सतह पर जो है वो मुझे शोहरत मिली थी बहुत ज़्यादा, वो रैकेट था वॉलनट का। एक सर के साथ मुझे वॉलनट को ब्रेक करना था, तो मेरा रैकेट था 181 का इन 1 मिनट।
तो वो रैकेट जो है वो इंडिया के एक मास्टर हैं प्रभाकर रेड्डी, उनके स्टूडेंट हैं नवीन कुमार, तो उन्होंने वो रैकेट तोड़ दिया था। तो उन्होंने किया था 217 और 181 जो है वो रैकेट मैंने उस वक्त बनाया था जब मैं अपनी पीक के ऊपर था, तकरीबन कोई 5 से 6 साल पहले, 4 साल, 5 आई थिंक 5 साल पहले। और वो मैंने जाके रैकेट बनाया था इटली में 181 का। तो उस वक्त मैं बहुत पीक पे था क्योंकि मैं इटली गया था, वहाँ पे जाके मैंने रैकेट ब्रेक किया। तो लाजमी बात है कि मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो उस वक्त बहुत हाई लेवल की थी। तो मैं सोचता था कि यार ये रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकेगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखी नवीन कुमार की तो आई एम वेरी शॉक कि मतलब वो उसने क्या क्लास की और क्या ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। और मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया फेसबुक पे जाके। मेरे ख्याल में मैं पहली मरतबा किसी रिकॉर्ड से जो है ना वो इतना इम्प्रेस हुआ था कि यार मतलब मुझसे उसने 40 ज़्यादा कर दिए हैं, जबकि मैंने जिस वक्त वो किया था उस वक्त मैं ऑल आउट चला गया था। और मैंने क्योंकि मैं इटली जा रहा था, दूसरे मुल्क जा रहा था, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना था मुझे, तो मैंने वहाँ पे आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे कितना ज़बरदस्त किया था। तो मैंने वहाँ पे मैसेजेस के अंदर सबको मैंने ये बताया कि यार मुझे नहीं पता मैं श्योर नहीं हूँ कि अब मैं ये रिकॉर्ड दोबारा ले सकता हूँ वापस, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। मैंने सबसे प्रॉमिस किया मैं ये वन टाइम ट्राई करूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पर कराची में उसका रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने 2 महीने 3 महीने मेहनत की। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक किया 241, उसका मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो वो रैकेट जो है वो हुआ ये कि हमारे जो मीडिया पर्सन वगैरह यहाँ पर आए, उस रिकॉर्ड को जो उन्होंने कवर किया तो वो इंटरनेशनली जो है ना उसकी वीडियोस वायरल हो गई। तो वो वीडियो बेसिकली इटली वालों ने देख ली। इटली के एक टीवी शो कंपनी है उसने देखी। तो उन्होंने जो है नवीन कुमार को ऑलरेडी हायर किया हुआ था और उसको बुलाया हुआ था वो रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए कि जी आप ये परफॉर्मेंस आगे हमारे टीवी शो में दें। लेकिन जब इंटरनेशनली मेरी वीडियो वायरल हुई 241 की, तो इटालियन टीवी शो में मैं इससे पहले एक दफ़ा परफॉर्म कर चुका था, तो वो भी हिल गए कि यार ये तो रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिया है। ये वो गिनेस ने अप्रूव नहीं किया था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब वो हो गया ना कि यार अब अगर हम नवीन कुमार से ब्रेक करवाते हैं तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया और इसका मिसाल के तौर पे उसकी 217 की प्रैक्टिस अगर उसने 230 किया, वो रिकॉर्ड तो वहाँ पे ब्रेक कर लेगा। लेकिन अगर मेरा रिकॉर्ड अप्रूव हो गया क्योंकि मैंने उससे पहले अटेम्प्ट किया हुआ, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फौरी तौर पर जो है मुझसे इटालियन टीवी शो की जो टीम है उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना हमारे टीवी शो में जो है ना हम चाहते हैं आपको बुलाएं। अच्छा, मज़े की बात ये है इसके अंदर कि उन्होंने मुझे नहीं बताया कि हमने नवीन कुमार को बुलाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी आप आएँ और हम चाहते हैं कि जी टीवी शो के अंदर और आप जो है ना ये रिकॉर्ड ब्रेक करें। यहाँ पर ये भी बात इंटरेस्टिंग है कि मैं उस वक्त जब उन्होंने मुझे रब्ता किया तो मैं उस वक्त जर्मनी में था और जर्मनी के टीवी शो के लिए परफॉर्म कर रहा था और मेरी जो प्रैक्टिस है वो वॉलनट ब्रेकिंग की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे सिर्फ 1 वीक टाइम मिला और मैंने उनसे कहा कि भाई ये वीज़ा इतनी जल्दी कैसे लगेगा और ये और वो सारी उनको मैंने उन्होंने बोला आप बेफिक्र हो जाएं, आपका काम नहीं है, हम कर लेंगे। मेरा इटली का वीज़ा 4 दिन में लग गया था। 4 दिन के अंदर अंदर मुझे इटली का वीज़ा मिला और मैं जो है 1 वीक के अंदर अंदर सिर्फ 5 डेज़ की यहाँ की प्रैक्टिस करके मैं इटली चला गया। वहाँ जाके देखा तो नवीन कुमार साहब भी मौजूद थे और मैंने फिर उसके साथ मेरा 1-to-1 कॉम्पिटिशन हुआ लाइव शो के अंदर और मैंने उसको वहाँ पे बीट किया। उसने वहाँ पे किए 239, वो मेरा कराची का रिकॉर्ड भी ब्रेक नहीं कर सका। मैंने वहाँ पे किए 254 वॉलनट। तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, इतने मुकाबले जीते, इतनी दफ़ा पाकिस्तान का मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया, तो क्या आपको सरकार की तरफ से कोई शाबाश मिली, कोई पजीराई मिली? पहली मरतबा जब आलमी रिकॉर्ड बनाए मैंने 2014 में पंजाब यूथ फेस्टिवल में, तो उस रिकॉर्ड बनाने के बाद जो है वहाँ से इनाम ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ मिला। लेकिन उसके बाद फिर जो है हालत ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट तो खैर शुरू से ही नहीं है और यहाँ तो अलमिया ये है कि स्पॉन्सर के लिए शायद मुझे स्पॉन्सर लेना नहीं आता। स्पॉन्सर के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की मैंने, लेकिन स्पॉन्सर वाले सिर्फ चक्कर लगवाते थे तो स्पॉन्सर नहीं मिलता। तो मसला यहाँ पे ये है कि मुझे अपनी जॉब भी करनी है, मुझे अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये फिर जाके स्पॉन्सर्स के ऑफिस में जाके 2-2 घंटे बैठ के ख्वार होना,
तो ये बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए। मैं तो इसलिए मैंने एक हद तक तो कोशिश की, उसके बाद फिर मैंने कोशिश करना छोड़ दी। बस अब ये सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान के लिए 52 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बना दिए हैं मार्शल आर्ट में, और मेरी एकेडमी के 8 स्टूडेंट हैं जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो एकेडमी के रिकॉर्ड को मिला के ये तादाद 66 बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अब शायद मेरा हक बनता है कि मुझे अब ये फीलिंग आती है, मुझे लोग भी कहते हैं कि यार आपको जो है हुकूमती किसी एजाज़ से नवाजा जाना चाहिए। तो अगर हुकूमत को नोटिस लें तो ये आप रेकमेंड करने के लिए भी किसी ऊपर के आदमी की आपको जान पहचान चाहिए। तो हमारी जान पहचान तो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस से है और मार्शल आर्ट की जो है वो भागदौड़ से है। तो हमने ज़्यादा जान पहचान तो बनाई नहीं, अपनी प्रैक्टिस पे ही फोकस रहे, 4-4 घंटे 5-5 घंटे प्रैक्टिस करके मार्शल आर्ट का पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहे। वरना लोग, मेरी जगह शायद कोई और होता तो वो 2 रिकॉर्ड बना के पहले जान पहचान ज़्यादा बना लेता और रिकॉर्ड तो शायद ना बनाता वो। तो 52 रिकॉर्ड और 66 रिकॉर्ड है, और फिर अगर बल्कि रिकॉर्ड तो हमने इससे ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि लाजमी बात है हमारे काफ़ी रिकॉर्ड्स जो है वो गिनेस रिकॉर्ड ने जो है वो रिजेक्ट भी किए। मतलब हमने एक रिकॉर्ड बनाया, हमने वो भेज दिया रिकॉर्ड गिनेस वालों को, लेकिन उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। तो वो अगर कोई तादाद में लाएँ तो बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो अब हमने जो अपना सारा फोकस था, ठीक है, वो पहले हमने अपनी स्टडी पे किया, क्योंकि पहले हम मार्शल आर्ट को स्टडी के साथ लेके चल रहे थे, फिर जॉब और मार्शल आर्ट साथ लेके चल रहे थे। फिर अब जॉब भी करनी है, लाजमी बात है मार्शल आर्ट भी करनी है। तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के हुकूमती इदारों के जो है ना दफ्तरों के चक्कर लगाऊं। और जहाँ पे जिन लोगों ने बुलाया, एक दफ़ा वो बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे 1-2 लोगों ने कहा हम आपको गवर्नमेंट लोगों ने फलां इस जगह आ जाएँ। उनको एक दफ़ा कॉल की तो वो कहते हैं यार आप परसों कर लें, फिर दोबारा परसों कॉल करते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार 2 हफ्ते बाद करें, मैं अभी कर रहा हूँ बात, मैं बिज़ी हूँ थोड़ा सा ये वो। तो उनका जब वो मिलते हैं तो उनका एटीट्यूड कुछ और होता है, जब उसके बाद जब उनको कॉल करते हैं पीछे तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए बस अल्लाह ताला, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को जो है ना वो अक्ल सलीम अता करे, और उनकी नज़र में जो है वो हमारे स्पोर्ट्समैन भी आए जो पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं बगैर किसी लालच के। अच्छा राशिद, ये बताइएगा और इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं, घर में कौन कौन हैं, क्या जिम्मेदारियाँ हैं घर की आपके ऊपर, और किस तरह से लाइफ आपकी गुजरती है? जी, मैं माशाल्लाह से बच्चे हैं, वाइफ है मेरे घर में, और वालिद साहब हैं, वालदा हैं। तो बस अब्बू और मैं मिल के जो है वो घर को चलाते हैं, और लाज़िमी बात है घर के सरबराह तो वालिद साहब ही हैं, और वालिद साहब मेरे जो हैं वो वेल्डिंग का काम करते हैं, और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि वो करते तो वेल्डिंग का काम है, लेकिन उनकी हमेशा से ख्वाहिश ये रही अब्बू की कि मैं अपनी तालीम कंप्लीट करूं सबसे पहले, और इसी वजह से उन्होंने जो है वो कभी भी मेरी तालीम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हालांकि ख़ुद मज़दूर थे और वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपकी स्टडी कंप्लीट चाहिए। तो अपनी स्टडी कंप्लीट की पहले, और फिर उसके बाद फिर जॉब भी स्टार्ट की। और फैमिली में ये है कि बेटी है मेरी माशाल्लाह से फ़ातिमा, उसको भी मैं मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ, और बेटा है माशाल्लाह से, उसको भी मुस्तकबिल में मेरा इरादा है कि मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और भले इस फील्ड से हमें कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये हमारी फील्ड है, हमें इससे मोहब्बत है, तो हमें तो ये करना है, मार्शल आर्ट अपने बच्चों को भी सिखानी है। और हमें पता है कि मुझे ये बात का पता है कि मार्शल आर्ट का सीखने का फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को भी सिखाएंगे मार्शल आर्ट। अच्छा, अपने हम वतनों को कोई पैगाम देना चाहेंगे, लोगों को कुछ मतलब अवेयरनेस के लिए कि क्या करना चाहिए? नौजवान नस्ल के लिए तो पैगाम ये है कि देखें, हमारी जो आजकल की जो यंगस्टर्स लड़के हैं उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है बाज़ मरतबा। वो कोई भी चीज़ को अगर आप अचीव करना चाहते हैं किसी भी खेल में या किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो, कुछ भी हो, इवन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी सालों तक उस पर मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, तब कहीं जाके आप एक हाईएस्ट लेवल को अचीव करते हैं। अगर आप कहेंगे यार मैं मार्शल आर्ट शुरू करता हूँ और मैं 2 साल में उसका मास्टर बन जाऊँ, 3 साल में मैं उसके हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए करना ये होता है कि आपको फोकस करना होता है, प्रैक्टिसेस अपनी कंटिन्यू करनी होती हैं, और फिर थोड़ा सब्र आजमा खेल है। तो मैं नौजवान जो हमारा तबका है उनसे यही कहूँगा कि यार आप
मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। रिजल्ट जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे जब आप मेहनत करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर। और जितने भी नौजवान हैं उनसे ये कहूँगा कि यार कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें, भले रोज़ाना आधे घंटे के लिए करें। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आप एक आम आदमी की निस्बत ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर लेते हैं बीमारियों का भी, सिचुएशंस का भी। लाइफ के अंदर आपकी बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उनका भी आप बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ करें, लेकिन कम से कम जो है ख़ुद अपनी बॉडी के ऊपर भी कुछ थोड़ा सा वर्क करें। आधा घंटा दें अपने आप को एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट, कम से कम। अच्छा राशिद भाई, ये बताइएगा कि बातें तो आपसे काफ़ी सारी इस हवाले से हो गई, रिकॉर्ड्स की भी बात हो गई और बहुत सारी बातें हो गई, पैगाम भी आपके ले लिए। एक जाते जाते एक कोई ऐसी चीज़ शेयर कर लें हमसे, ख़ास न्यूज़ के लिए स्पेशली, कि जिसमें आपके लिए कोई बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट हो, जिसमें आपके लिए कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपके लिए एक याद बन गया हो, कोई इस तरह का कोई शेयर करें। वाक़यात मार्शल आर्ट के हवाले से ही मेरी ज़िंदगी में थोड़े ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे चाइना वालों ने एक अपने टीवी शो में बुलाया था, और उसमें मुझे हाथ में जो है वो एग जो है वो पकड़ के जो है वो केन को फाड़ना था इन 1 मिनट में। रिकॉर्ड था 29 का। तो मेरी उनसे यहाँ पे सारी बातें तय हो चुकी थी कि मैंने उनसे बताया था कि भाई मुझे जो टेबल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए कि उसके अंदर बिल्कुल भी जर्क ना हो, और वाइब्रेशन अगर उन टेबल्स में होगी तो वो रैकेट बिल्कुल मैं ब्रेक नहीं कर सकता फिर उसकी वजह से। तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हम तो इस तरह की टेबल्स बनाते रहते हैं। वो चाइना दुनिया का बहुत बड़ा टीवी शो था वो, जिस पे मैंने परफॉर्म किया था। जब मैं वहाँ गया तो 1-2 दिन मैंने अपनी प्रैक्टिस वगैरह की। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि यार आप ये मुझे टेबल्स दिखा दें, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ अपनी टेबल्स को लेके कि आपने क्या चीज़ बनाई है मेरे लिए। तो जब मैंने वो देखा तो वो यार उन्होंने टेबल जो है ना अलमुनियम की जो है ना उसकी टेबल्स बनाई हुई थी। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई अगर मैं ये अलमुनियम की जो टेबल्स बनाई हैं इस पर मैं अगर मैं केन रखूँगा तो मैं हाथ में अंडा पकड़ के जब मारूँगा तो ये तो कितनी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, अंडा हाथ से टूट जाएगा, मैं तो रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकता। पूरी रात मैं कमरे में अपने परेशान रहा। मैंने पापा को फ़ोन किया, मामा से बात की, मैंने बोला ये देखें यहाँ पे ये हुआ है और सुबह अटैम्प्ट भी करना है और वो बड़ा मसला हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो सुबह मैंने फिर उसका रात में बैठ के सोचता रहा। फिर मैंने एक हल निकाला कि अलमुनियम की जो टेबल्स हैं उसके ऊपर फिर मैंने स्लेब, उनको मैंने कहा यार आप अरेंज करें। उन्होंने स्लेब रखी मंगवाई। लेकिन जब उन्होंने स्लेब मंगवाई तो वो स्लेब जब उन्होंने मंगाई तो मैंने कहा हाँ ये स्लेब ठीक है, लेकिन आप इनको जो है ना डबल कर दें। तो उन्होंने स्लेब ही इतनी कम मंगवाई कि मुझे सिंगल से गुजारा करना पड़ा। तो उन्होंने जो स्लेब जो मंगवाई तो वो भी कम थी। तो उसके बाद मैंने उनसे काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने बोला नहीं सर आप इसी पे करें ये वो सारा। तो रिकॉर्ड अटैम्प्ट करते हुए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। शायद मेरे ख्याल में ज़िंदगी के अंदर किसी रिकॉर्ड के अंदर मैं कभी इतना परेशान नहीं हुआ। श्योर नहीं था कि मैं आज ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकूँगा, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ था। 29 का रिकॉर्ड था, थोड़ा स्लो चला तो मैंने 30 केन्स जो हैं वो वहाँ पे ब्रेक कर दिए, एक ज़्यादा किया मैंने, और गिनीज का रिकॉर्ड में वहाँ ब्रेक करने में कामयाब हो गया। वरना उस दिन मुझे लग रहा था कि यार आज जो है ना कुछ हो जाएगा गलत। बस कहते हैं ना कि अगर नीयतें साफ़ हों तो अल्लाह मियाँ जो है ना कहीं आपको आसान हो जाती है मंजिलें जो है ना आपकी। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने कामयाबी से कर दिया रिकॉर्ड ब्रेक। और फिर मैंने रात को फिर उसी वक्त ही मैंने पापा को फ़ोन किया, मामा को फ़ोन किया, बताया कि मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बड़े खुश हुए वो लोग और मैं कमरे में भी आके यकीन करें इतना रोया और इतना मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपके साथ बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम किसी वक्त आपसे ज़रूर इंशाल्लाह आपके किसी और रिकॉर्ड का इंतज़ार करेंगे और फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहें।